ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं हूँ राधिका और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल व्रत कथा और कहानी पर हार्दिक स्वागत है। साल 2023 में माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, कब खोला जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, और इन सब बातों के साथ ही आज आप जानने वाले हैं एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि माघ शुक्ल में पड़ने वाली जया एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इसका व्रत रखने से व्यक्ति नीच योनि जैसे कि भूत प्रेत पिशाच की योनियों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा से उसे जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति बड़ी आसानी से होती है और अंत में मोक्ष भी मिल जाता है। इस दिन कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है क्योंकि एकादशी का व्रत पूरे 3 दिन तक चलता है। ऐसे में कुछ जरूरी नियम है जिनका पालन हर उस भक्त को करना चाहिए जो एकादशी का उपवास रखते हैं। तो आइए जानते हैं जया एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। 1 फरवरी बुधवार के दिन जया एकादशी है और उपवास भी इसी दिन रखा जाएगा। एकादशी के उपवास से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा मंगलवार के दिन, और जो भी भक्त एकादशी का उपवास रखते हैं उन्हें दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद फिर किसी भी प्रकार का अन्न या नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 जनवरी मंगलवार की सुबह 11:55 से, जिसकी समाप्ति होगी 1 फरवरी बुधवार की दोपहर 2:02 पर। जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक लगती है तो ऐसे में जिस दिन द्वादशी भी लगी हुई हो उस एकादशी का उपवास करना ज्यादा शुभ फलदायी बताया गया है। इसलिए आप 1 फरवरी बुधवार को उपवास रखकर 2 फरवरी गुरुवार के दिन ही अपना उपवास खोल सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 फरवरी बुधवार की दोपहर 2:03 से और जिसकी समाप्ति हो जाएगी 2 फरवरी गुरुवार की शाम 4:06 पर। तो हरिवासर का जो समय रहेगा वो 1 फरवरी को रात तक समाप्त हो जाएगा। नियमों के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। 1 फरवरी बुधवार को एकादशी व्रत के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:10, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:09 और राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक। मान्यताओं के अनुसार राहु काल को अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है और इस अशुभ मुहूर्त में किसी भी प्रकार का पूजा पाठ संबंधी या कोई भी नया कार्य आपको प्रारंभ करने से बचना चाहिए। 2 फरवरी गुरुवार के दिन द्वादशी तिथि है और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:10, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:10, राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। इस दिन भी आपको राहु काल के समय का ध्यान रखना है। द्वादशी तिथि को दान दिया जाता है तो आप दान देते समय ध्यान रखें कि उस समय राहु काल का समय ना हो। जया एकादशी व्रत रखने वाले सभी भक्तों को अपना उपवास खोलना होगा, यानी कि व्रत का पालन करना होगा 2 फरवरी गुरुवार को सुबह 7:11 से लेकर 10:15 के अंदर अंदर, क्योंकि द्वादशी तिथि को हमेशा सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है। और हरिवासर का जो समय होता है, जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, वो होता है द्वादशी तिथि जब शुरू होती है उसकी शुरुआत के 5 से 6 घंटे, जिस समय यदि हम उपवास खोलते हैं तो कहते हैं कि भगवान विष्णु उस उपवास को स्वीकार नहीं करते हैं, उस उपवास का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, वो व्रत अधूरा ही माना जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि हरिवासर का समय उस समय ना हो जब भी आप व्रत खोलते हैं। शास्त्रों में माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का सबसे अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन भक्तों को दान अवश्य ही करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन गंगा जी में स्नान करना चाहिए। विवाह के लिए माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन केसर, केला या हल्दी का दान करने से यदि विवाह संबंधी कोई भी समस्या हो या विवाह होने में देरी हो रही हो तो ये कामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा व्रती को जीवन में धन, सम्मान, अच्छी सेहत, ज्ञान, संतान सुख, पारिवारिक सुख और मनोवांछित फल भी प्राप्त होता है। जया एकादशी व्रत का फल हमारे पूर्वजों को भी स्वर्ग में जगह दिलाता है, उन्हें भी मोक्ष प्रदान करता है। एकादशी से एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है और दशमी तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। फिर एकादशी की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पीले फल, पीले फूलों से पूजा की जाती है।
इस दिन भगवान विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते हैं। साथ ही भोग में तुलसी दल और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। इनके अलावा मौसमी पीले फलों का भोग भी आप लगा सकते हैं। व्रत की कथा पढ़कर सुनकर मंत्रों का जाप करके धूप दीप जलाकर दिन भर उपवास रखा जाता है। इस उपवास में यदि आप निराहार नहीं रह सकते हैं तो शाम की पूजा करने के बाद एक समय केवल फलाहार कर सकते हैं। नमक का या किसी भी प्रकार के अन्न का त्याग हर व्रती को करना चाहिए। अगले दिन सुबह द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और शुभ मुहूर्त में आपको दान इत्यादि देकर अपना व्रत का पारण करना चाहिए, तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है। द्वादशी तिथि को आप तिलों का, हल्दी का, केले का, पीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं। मौसमी सब्जियों का, मौसमी फलों का दान भी इस दिन किया जाता है। इस बार भी पिछली एकादशी की तरह गुरुवार के दिन ही एकादशी का व्रत खोला जाएगा। ऐसे में जो लोग एकादशी के साथ ही गुरुवार का व्रत भी रखते हैं, उन्हें द्वादशी तिथि का पारण करते समय सुबह यदि आपने गुरुवार का भी व्रत रखना है तो केवल फलों से ही और तुलसी दल से ही व्रत का पारण करना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार के नमक का या अन्न का सेवन सुबह व्रत खोलते समय नहीं करना चाहिए। यदि आपका कोई अन्य उपवास नहीं है तो आप तुलसी दल, जल, फल और शुद्ध सात्विक भोजन से भी अपना उपवास इस दिन खोल सकते हैं। अगर आप सुनना चाहते हो जया एकादशी की व्रत कथा, जानना चाहते हो पूजन विधि और पारण के बारे में कि किस प्रकार से पारण गुरुवार के दिन किया जाएगा, तो इसके लिए आप हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।